न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। प्यारे बच्चों, यह क्लास 7 का चैप्टर सेकंड है। सेकंड चैप्टर क्या है? न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स जो चैप्टर आपका है मीन्स न्यूट्रिशन में सब जानते हैं क्या होता है। जो हम लोग फूड में जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, जैसे आप हार्लिक्स, बोर्नवीटा एंड सो ऑन जो लेते हैं, तो उस पर लिखा होता है कितना कार्बोहाइड्रेट्स है, इतना प्रोटीन्स है, इतना फैट्स है एंड सो ऑन, विटामिन्स हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो यहाँ पे हमको सेकंड चैप्टर में क्या रीड करना है कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में कौन सा न्यूट्रिशन यूज होता है या कौन सा न्यूट्रिशन हमको मिल सकता है एनिमल्स से, या एनिमल्स कौन कौन से न्यूट्रिशन को यूज करते हैं। ठीक, यू हैव लर्न इन चैप्टर फर्स्ट। यू हैव लर्न, आपने चैप्टर फर्स्ट में लर्न किया है दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बट एनिमल्स कैन नॉट। आप फर्स्ट चैप्टर में लर्न किए हैं, पढ़े हैं, रीड किए हैं कि प्लांट्स जो होते हैं अपने भोजन को स्वयं बना लेते हैं, लेकिन एनिमल्स आर ह्यूमन्स नहीं बना पाते। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। क्या कह रहा है कि एनिमल्स गेट देयर फूड, एनिमल से जो हमको भोजन मिलता है फ्रॉम किससे? एनिमल जो भोजन प्राप्त करते हैं किससे प्राप्त करते हैं? प्लांट से। देयर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स, वह डायरेक्टली क्या करते हैं? ईटिंग प्लांट्स को खाते हैं। प्लांट्स को क्या करते हैं? खाते हैं। कौन? एनिमल्स। आर इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स एंड ईट प्लांट्स, वह या डायरेक्टली खाएं या इनडायरेक्टली उसको भोजन के रूप में लेते हैं। किसको लेते हैं? प्लांट्स को लेते हैं। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन्स रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म को हम लोग यूज करते हैं इंक्लूडिंग द ह्यूमन्स, जो मानव में के अंदर होते हैं या मानव जो यूज करते हैं, रिक्वायर फूड, उसको हमारे फूड में जो रिक्वायर होती है फॉर किसके लिए? ग्रोथ के लिए। जो हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन से हम लोग की क्या होती है? ग्रोथ होती है। रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी में रिपेयर होती है, जो बॉडी की रिपेयरिंग भी होती है, और फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, बॉडी की फंक्शनिंग भी उसी किससे होती है? भोजन से होती है। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड एंड देयर यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। क्या कह रहा है? एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट। एनिमल न्यूट्रिशन, जो एनिमल न्यूट्रिशन है वह क्या होते हैं? इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड, उसमें क्या होते हैं? रिक्वायर्ड, जो उनकी रिक्वायर्ड होती है एनिमल न्यूट्रिएंट्स की, उसमें भी वो इंक्लूड होते हैं। मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, हमारे भोजन के रूप में, एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, हमारे बॉडी में जो यूटिलाइज होते हैं, मतलब जो हम लोग भोजन करते हैं वो किसी न किसी रूप में यूटिलाइज होते हैं। हैव यू स्टडी इन क्लास 6, हम लोग क्लास 6 में स्टडी किए हैं दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मेनी कंपोनेंट्स, ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट देन बिलो। हम लोग क्लास 6 के फूड कंसिस्ट में हम लोग मेनी कंपोनेंट्स को क्या किए हैं? हम लोग रिकॉल किए हैं, उसको किए हैं, जो आप इसमें कर सकते हैं। जैसे जो भोजन में जो हम लोग फूड्स में जो यूज करते हैं उसको आप इसमें राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर complex substance
द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स आर कम्प्लेक्स सब्सटेंस, इसमें कुछ कम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं जो मिक्सअप होते हैं. दीज कम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच, सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू simpler substance. The breakdown of complex components of food into simpler substance is called digestion. जो हम लोग भोजन में सिंपल के रूप में लेते हैं. कह रहा है कि द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड सच एज द कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट्स आर कम्प्लेक्स सब्सटेंस हैं. दिस कंपोनेंट सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच, जो यूटिलाइज होते हैं मतलब जो हम भोजन करते हैं, भोजन पच जाते हैं या भोजन टूटते हैं. सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, वो है डाउन, जो टूटते हैं वो सिंपलर सब्सटेंस में टूटते हैं. द ब्रोकन ऑफ द कम्प्लेक्स सब्सटेंस, अभी जो आप यहाँ पे फिगर देख रहे हैं एक कम्प्लेक्स सब्सटेंस है. कम्प्लेक्स सब्सटेंस में यह सब एक साथ मिक्सअप है और सिंपलर में क्या है, सब प्लस है. तो ये क्या होते हैं, तो जो कम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो टूट करके किस में फॉर्म हो जाते हैं, सिंपलर सब्सटेंस में. जो हम लोग भोजन के रूप में लेते हैं तो वो भोजन छोटे छोटे पार्ट में टूट करके हमारे क्या होता है, फंक्शन में डाइजेशन होता है. डाइजेशन के रूप में द फूड इनटू द सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन. वो जो सिंपलर सब्सटेंस में आ जाते हैं, मीन्स छोटे छोटे पार्ट में टूट जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, डाइजेशन. जैसे आप देखिए कि जो हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे फर्स्ट काम कि भोजन को हम लोग मुंह में चबा करके खाते हैं. तो उस पार्ट को हम लोग छोटे छोटे कर करके फिर डाइजेशन करते हैं. मीन्स आपके स्टमक में जाता है, स्टमक क्या करता है, फिर उसको हमेशा वाइब्रेशन मतलब हमेशा उसको पंपिंग करता रहता है, जिससे वो और डाइजेस्ट हो करके क्या आपके डाइजेशन प्रक्रिया में चले जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है 2.1 डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड. डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड. द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरिएज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. अब कह रहा है कि डिफरेंट वेज, जो हम अलग अलग तरह से फूड को लेते हैं उसमें क्या होते हैं, द मोड ऑफ द टेकिंग फूड, हम फूड को जो अलग अलग तरह से लेते हैं इनटू द बॉडी वेरियस इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से बीज एंड ह्यूमनिंग बर्ड्स, बीज मीन्स मधुमक्खी, ह्यूमनिंग बर्ड्स एंड सो ऑन, सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स. कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं, इंसेक्ट ऑफ ह्यूमन्स एंड मेनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर कीज मिल्क. और आप ये देखते हैं कि कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो इंसेक्ट ऑफ ह्यूमन्स एंड मेनी अदर एनिमल्स, कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जो फीड ऑफ मदर रीज मिल्क. स्नेक्स लाइक द पाइथन swallow the animals they prey upon. Some aquatic animals filter teeny food particles floating nearby the feed upon them. आप क्या देखते हैं कि कुछ ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे पार्ट्स को खाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो दूध को पीते हैं. स्नेक्स में कह रहा है कि एक पाइथन होते हैं जो सीधे एनिमल्स को क्या कर जाते हैं, निगल जाते हैं. जैसे आप अजगर का नाम सुने होंगे, अजगर क्या करते हैं, वो जानवर को सीधे सीधे निगल जाते हैं. तो इस टाइप से बहुत सारे एनिमल्स हैं, तो वो अपना उनका भोजन करने का अलग अलग प्रोसेस है. मतलब कुछ उसको क्रश करके, कुछ तोड़ करके खाते हैं, कुछ वैसे ही निकल जाते हैं. अलग अलग सबके प्रोसेस होते हैं. एक्टिविटी 2.1 में देख रहे हैं कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स. व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फूड मतलब कि भोजन के कितने प्रकार हैं.
और मेड ऑफ फीडिंग, उसको हम अलग अलग तरह से कर सकते हैं। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल, जो टेबल में दिया गया है। यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मॉडल ऑफ फाइंडिंग गिवन बिलो द टेबल हेल्पफुल, जो इस टेबल में हेल्पफुल हम कर सकते हैं, इसको फिलअप कर सकते हैं। वेरियस मेथड ऑफ फीडिंग, नेम ऑफ एनिमल्स, जैसे स्नेल है, काइंड ऑफ फूड, मोड ऑफ फीडिंग, वह क्या भोजन में खाते हैं, किस प्रकार खाते हैं, और मोड ऑफ फीडिंग कैसे लेते हैं। एंड ईगल्स, ह्यूमिंग बर्ड्स, लाइस, मस्कीटो, बटरफ्लाई और हाउस फ्लाई, ये सब सारे अपना कैसे कैसे यूज करते हैं। अब इसमें कह रहा है कि स्क्रैपिंग, चीविंग, सिफोनिंग, कैप्चरिंग एंड swallowing, स्पॉन्जिंग, सकिंग एक्सेट्रा। तो बेटा इसमें काइंड ऑफ फूड्स में हमको ये देखना है कि जैसे स्नेल है, स्नेल क्या खाता है काइंड ऑफ फूड में। मोड ऑफ फीडिंग, अब वो किस तरह से खाता है, जैसे इसमें दिया है स्क्रैपिंग, चीविंग, सिफोनिंग। अब उसमें हमको इसका टाइप्स लिखना है कि वो किस तरह से खाता है, कैसे खाता है, ये इसमें आपको फिलअप करना है। इसमें आप लोग फिलअप कर डालिएगा। ओके, अमेजिंग फैक्ट, अमेजिंग फैक्ट में क्या है। अब अमेजिंग फैक्ट में दिख रहा है कि स्टारफिश ऑन एनिमल्स कवर्ड बाई हार्ड सेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स। जो स्टारफिश आप लोग देखें, ये स्टारफिश हैं। स्टारफिश से ये कहाँ मिलती हैं, सी में, रिवर में एंड और तो स्टारफिश में। अब इसके लिए कह रहा है कि स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल कवर बाय द हार्ड सेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें हार्ड सेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हैं। आफ्टर ओपनिंग द सेल, ये आफ्टर ओपनिंग अपने सेल को ओपन करते हैं। द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द सेल। ये जैसे भोजन करने के लिए अपने इस सॉफ्ट एनिमल इनसाइड को वो अपने क्या करते हैं, सेल के अंदर जकड़ लेते हैं, पकड़ लेते हैं। द स्टमक व्हेन गोज बैक इनटू द बॉडी एंड फूड इज स्लोली डाइजेस्ट, अपने भोजन को स्लोली धीरे धीरे वो डाइजेस्ट कर जाते हैं।